मित्रों, काफ़ी दिन बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सभी ने प्रयागराज में और पूरे प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले जितने बड़े पैमाने पर युवा मंच द्वारा चलाई गई मुहिम का समर्थन किया, अन्य संगठनों द्वारा जो मुहिम चलाई गई उसका समर्थन किया रोजगार के मुद्दे पर। उससे आज चुनावी विमर्श में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का सवाल बन गया है। हमने 28 दिसंबर को ही लखनऊ में जब युवा पंचायत और विधानसभा पर बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ था, उसी समय ऐलान किया था कि अगर जो प्रदेश में रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को विज्ञापित करने के लिए योगी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। और विपक्ष से भी हम लोगों ने सवाल किया था कि वो ये बताएं कि उनकी रूपरेखा क्या है रोजगार को लेकर के। तो इस संबंध में जो युवाओं की मुहिम थी उसी का नतीजा है कि पूरे चुनाव में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए टीवी चैनल्स हों, यूट्यूबर्स हों, आज रोजगार का प्रश्न चर्चा का विषय है और राजनीतिक विमर्श में आ गया है। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ सवालों को लेकर लोग चिंतित हैं कि चुनावी मुद्दा तो बन गया और बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और ये तय है कि भाजपा प्रदेश से हटेगी, ऐसा लोगों का आकलन लगातार आ रहा है। लेकिन युवा ये इससे थोड़ा बहुत चिंतित है कि अभी क्या रोजगार को लेकर के कोई नीतिगत घोषणा अभी किसी की तरफ से बात नहीं आई है। ठोस बातें अभी उस तरह से उभर करके नहीं आई हैं कि कैसे कोई अगर सरकार बनती है, गैर भाजपा सरकार बनती है, वो कितने दिनों में जो 10-11 लाख खाली पदों की बात हो रही है तो कितने दिनों में उनका विज्ञापन होगा। रोजगार सृजन के लिए ठोस योजना क्या होगी, कैसे ओपीएस लागू करेंगे, बजट कहाँ से आएगा, नीतियाँ क्या बनाएंगे, कैसे फंड का बंदोबस्त होगा, ये तमाम ऐसे डेवलपमेंट का रास्ता क्या होगा, ये तमाम सवाल हैं जिन पर अभी संशय बना हुआ है। और हम लोग युवा मंच की तरफ से ये सवाल लगातार उठाते रहेंगे और उम्मीद जाहिर करेंगे कि चुनाव के बाद जो गैर भाजपा सरकार अगर बनती है तो वो कम से कम जो रिक्त पदों को लेकर के वादा किया जा रहा है उनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कार्रवाई करे, जैसा कि तमाम पार्टियों की तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं। महज चिंता ये इसको लेकर के लोगों की आ रही है, हम लोग बात कर रहे हैं कि महज पहले भी 2014 में मोदी सरकार ने, मोदी जब प्रधानमंत्री बने, 17 में जब योगी बने, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गईं और मौक़ों पर भी चुनाव के वक्त पर तमाम घाड़ी घोषणाएं की जाती रही हैं। ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी घोषणाएं
भर रह जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि ठोस बातें की जाएं कि कैसे उत्तर प्रदेश में या कोई देश के स्तर की बात है, देश में कौन सी आर्थिक नीतियां होंगी, क्या बदलाव किया जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 30 सालों में जो नीतियां देश में लागू की गई हैं उनसे रोज़गार का संकट बढ़ा है और इनमें बदलाव की ज़रूरत है। और जब तक इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा और ये संविदा प्रथा, आउटसोर्सिंग, निजीकरण इत्यादि नीतियां जारी रहेंगी और ज़मीनी स्तर पर रोज़गार के लिए काम नहीं होगा, तब तक जितने बड़े पैमाने पर रोज़गार का संकट है इसे हल करना संभव नहीं है। ये सवाल लगातार युवा मंच की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से उठाया जाता रहा है, हम लोग उठाते रहेंगे। अंत में आप जानते हैं कि इधर के दिनों में जो एनटीपीसी का आंदोलन हुआ उसमें जिस तरह से हम लोगों को जेल भेजा गया, जिस तरह से छात्रों की बर्बर पिटाई की गई, अभी भी पटना में जेल में हैं लोग और ये राष्ट्रीय मुद्दा बना। तो ये लगातार हम लोगों की जो केंद्रीय भर्तियां हैं और 8,72,000 केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि पद खाली हैं, तो रेलवे से लेकर के एसएससी से लेकर के विभिन्न विभागों में, तो वो मुद्दा भी और मजबूती से उठेगा रोज़गार सृजन के साथ साथ। तो ऐसी आप सब से गुजारिश है कि अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव में जो नो वोट टू बीजेपी का हमारा अभियान है, हम किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी नीतियां अभी उस तरह से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से युवाओं के साथ धोखा किया है, गुमराह किया है, जिस तरह से वादा खिलाफी की है और जो तानाशाही प्रदेश में लादा गया है, जुल्म ढाया गया है, शांतिपूर्ण आंदोलनों पर जेल भेजा गया, उस सब का खामियाजा पूरी उम्मीद है कि, और जैसी प्रतिक्रिया आ रही है उससे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यही हम लोगों का मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन साथियों, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो है, इसको आप शेयर भी कर दें और आप सबसे गुजारिश है कि, और हमारी अपील है कि हमारा जो भी आंदोलन रहा है पहले भी और अन्य संगठनों के साथ, जिनके साथ मिल करके हमारा अभियान चलता रहा है, आगे भी चलेगा, कि हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है और शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से ही हम लोग रोज़गार अधिकार की मांग, मौलिक अधिकार बनाने की मांग, रोज़गार सृजन की नीति बने, रिक्त पर जो प्रदेश में और देश भर में हैं उन सब के लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं और भविष्य में भी इस मुहिम को हम लोग मजबूती से जारी रहेंगे। जो लोग भी युवा मंच की मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, सबसे एक अपील है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और ये हमारा जो आंदोलन है, ये शांतिपूर्ण आंदोलन, ये जारी रहेगा। धन्यवाद।